हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, जो हमारा चैनल है आर्क स्टडी कंपटीशन 1 आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें इंग्लिश आती है, ओनली इंग्लिश आती है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अब हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा है नाउन एंड द जेंडर। आज उसके हम कुछ इम्पोर्टेंट्स रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। वह रूल्स है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट रूल्स दे रखा है, रूल्स ऑफ जेंडर। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे इस चैनल को शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट और देखते हैं ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। देखिए दोस्तों, जैसा कि दे रखा है यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स हमारे हैं, द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। द मून सेड हर लाइट ऑन द बैंक। अब इसी का दूसरा रूप है द मून सेड इट्स। देखिए यहाँ पर हर और इट्स, पहले में दे रखा है हर लाइट ऑन द बैंक और दूसरे में दे रखा है इट्स लाइट ऑन द बैंक। क्या दे रखा है? इट्स लाइट ऑन द बैंक। दोनों में एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। हमें पहला जो दे रखा है यहाँ पर द मून सेड हर, देखिए यहाँ पर स्त्री के लिए ये यूज़ होता है, फेमिनाइन जेंडर के लिए। ठीक है, जबकि यहाँ पर इट्स का प्रयोग जो किया गया है वो किया जाता है हमारा अधिकतर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो बेजानदार चीज़ें होती हैं, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पहला वाला है ये हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जो मून है हमारा, ये हमारा फेमिनाइन जेंडर में आता है। ठीक है, मून जो हमारा फेमिनाइन जेंडर में आता है, मतलब स्त्रीलिंग में आता है, इसलिए इसमें इट्स का यूज़ हमारा ये क्या होगा? ये व्यर्थ होगा, मतलब ये जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, दूसरा देखें, स्प्रिंग हैज़ हर आउन चार्म्स एंड डिलाइट्स। स्प्रिंग हैज़ हर आउन चार्म्स एंड डिलाइट्स। स्प्रिंग जानते हैं आप, बसंत ऋतु को स्प्रिंग कहते हैं, जो बसंत होता है हमारा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, स्प्रिंग हैज़ इट्स आउन चार्म्स एंड डिलाइट्स, मतलब वही चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ पर ऊपर हर है और नीचे इट्स दे रखा है। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम करेक्ट करेंगे तो हमने पढ़ा है स्प्रिंग का जो हमारा यहाँ पर है क्या आता है? स्प्रिंग जो आता है हमारा फेमिनाइन जेंडर में आता है, फेमिनाइन जेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा करेक्ट होगा, स्प्रिंग हैज़ हर आउन चार्म्स एंड डिलाइट्स। और जबकि यहाँ पर स्प्रिंग इट्स जो दे रखा है ये इनकरेक्ट की पोजीशन को दर्शाता है, यहाँ पर हमारा ये इनकरेक्ट होगा। थर्ड देखें, लव वर्च्यू सी इज डन एलोन, बल्कि अलोन है, लव वर्च्यू सी इज एलोन फ्री। अब देखिए यहाँ पर भी लव, यहाँ पर सी और यहाँ पर इट, वही डिनोट्स कर रहा है, वही इंगित कर रहा है, लव वर्च्यू सी इज एलोन फ्री। मतलब यहाँ पर है जो हमारे ये शब्द है लव, ये यहाँ पर वर्च्यू गुण, अब यहाँ पर स्त्री और निर्जीव चीज में यहाँ पर अंतर को दर्शा रहा है, जबकि हमारा लव जो होता है फेमिनाइन जेंडर में इसका प्रयोग हम करते हैं। ध्यान रखना, बहुत ही एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हमें एग्जाम में मिलेगा इट रखा हुआ, इट मिल जाए, इट्स मिल जाए, हिज मिल जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर ये यूज़ करना है, सी हर, ठीक है, हर्स, इनका यूज़ करना है और जो भी हमारे ऑप्शन में हो। तो यहाँ पर जो है ये वाला हमारा पहला करेक्ट होगा और ये जो होगा इनकरेक्ट होगा। ठीक है, देखिए अब इसमें कुछ रूल्स के अनुसार यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कि द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, शिप, रिवर, नेशन, जेलसी, लिबर्टी, फेम, सिटी, कंट्री, कार, मॉडेस्टी, ट्रेन, प्राइड, ट्रथ, जस्टिस आदि। इसी तरह से और भी हमारे शब्द हो सकते हैं। तो देखिए इनका जो नियम कह रहा है वो नियम हमारा ये कह रहा है, देखिए कुछ ऐसे नाउन्स, इन्हीं की बात चल रही है, ये जो हमारे शब्द रखे हैं, लिखे हुए नोट दिए रखे हैं, इन्हीं की बात चल रही है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जिनका प्रयोग सुंदरता, जैसे कि देखिए जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता और सौम्यता का बोध कराने के लिए होता है, सौम्यता का बोध कराने के लिए होता है, तो इन्हें हम फेमिनाइन जेंडर में मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्हें फेमिनाइन जेंडर में मानते हैं। एक बार फिर दोबारा देखें, देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, कोमलता और सौम्यता का बोध कराने के लिए होता है, यानी बोध कराते हैं उसको हम जो है फेमिनाइन जेंडर मानते हैं, उनको फेमिनाइन जेंडर को माना जाता है। ठीक है, देखिए आगे अगला नियम है, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले, जो हमारा कॉमन जेंडर है उसके नाउन्स के पहले क्या हो, गर्ल या वोमेन या लेडी या फीमेल का प्रयोग हो, मतलब दोबारा देखिए, या तो गर्ल हो, किसमें, यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले, जो हमारा कॉमन जेंडर है उसके नाउन्स के पहले क्या हो, गर्ल हो या वोमेन हो या लेडी हो या फीमेल हो का प्रयोग हो, तो यानी इनका प्रयोग हो तो इनके लिए फेमिनाइन जेंडर के, इनके लिए जो स्त्रीलिंग हमारे हैं, स्त्रीलिंग बनाने का यूज़ है या इसका प्रयोग करते हैं, फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर जो प्रोनाउन है उसका जो सर्वनाम है सिंगुलर, सी, हर, हर्स, हर सेल्फ का प्रयोग होता है। समझ गया? देखिए उन्होंने कहा है यदि कॉमन जेंडर के नाउन्स के पहले या तो गर्ल हो या वोमेन हो या लेडी हो या फीमेल हो, तो इनका जो प्रयोग हो उसके लिए हमें फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन, मतलब एक वचन सर्वनाम या सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हर्स, हर सेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक है, एज जैसे गर्ल्स फ्रेंड, गर्ल्स फ्रेंड या गर्ल्स स्टूडेंट्स या फीमेल चाइल्ड या वोमेन टीचर, वोमेन डॉक्टर, वोमेन कंडक्टर। ठीक है, इस तरह से हमारे लिखे हुए आते हैं। देखिए एग्जाम्पल थ्रू देखिए, ए गर्ल या अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। देखिए दोबारा, ए गर्ल या अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। अब ये तो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी हमारी गलती नहीं है, कोई भी गलती इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसी का, अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज इट्स। देखिए यहाँ पर हर था, नियम के अनुसार हमारा यहाँ पर हर है, मतलब ये करेक्ट हो गया। अब इसमें दे रखा है हिज, हिज तो भाई हम यूज कर ही नहीं सकते, हिज का प्रयोग करते हैं हम किसके, पुरुष के साथ में, जो हमारे पुरुष होते हैं उनके साथ में हम हिज का प्रयोग करते हैं। अब इट्स, इट्स मैंने अभी बताया था बेजानदार चीज़ों के लिए लगाते हैं, तो मतलब ये जो है हमारा इनकरेक्ट है, ये जो है गलत हुआ है। तो इनके बारे में आप पढ़िए अच्छी तरह से, देखिए आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं अगले नियम के साथ में। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि दे रखा है अ वोमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हरसेल्फ। ठीक है, यहाँ पर दूसरा दे रखा है, इसी का ही है, अ वोमेन डॉक्टर एग्जामिन्स द पेशेंट हिमसेल्फ या इटसेल्फ। मतलब कहने का है कि यहाँ पर ना तो हमें हिमसेल्फ का प्रयोग करना है इसमें और ना ही इटसेल्फ का प्रयोग इसमें करना है। क्यों नहीं करना है भाई, स्टार्टिंग में ही हमारा अ वोमेन डॉक्टर दे रखा है, अ वोमेन डॉक्टर, तो हिमसेल्फ तो हम यूज कर ही नहीं सकते और ना ही इटसेल्फ का यूज करना है हमें। ठीक है, तो पहला वाला तो हमारा ये करेक्ट है और दूसरा वाला क्या है हमारा, ये हमारा इसकी गिनती जो होगी इनकरेक्ट में की जाएगी। आगे देखिए एक नोट दे रखा है, उस नोट में दो पार्ट्स दे रखे हैं। देखिए पहला है वोमेन का, यहाँ पर वोमेन का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। सेक्स मतलब लिंग, लिंग को डिनोट, इंगित, डिनोट का मतलब होता है इंगित। लिंग का प्रयोग जहाँ पर वोमेन का प्रयोग है, उसका जो प्रयोग है लिंग को डिनोट करने के लिए किया जाता है, मतलब इंगित करने के लिए किया जाता है, यह दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
दूसरा देखिए, लेडी का प्रयोग सेक्स को डिनोट करने के लिए नहीं किया जाता, जबकि हम लेडी का अगर प्रयोग करते हैं तो वो सेक्स को यानी लिंग को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, इससे हमें समझ में आता है कि वोमेन का जो प्रयोग होगा वह हमारा अगर कहीं यूज होता है और कहीं लेडी का होता है तो लेडी मतलब है कि वहाँ पर इनकरेक्ट में ही आएंगी अधिकतर। कुछ नियम के अनुसार, सब में नहीं, कुछ नियम के अनुसार लेडी का जो है इनकरेक्ट में ही यूज़ किया जाता है, जबकि वोमेन का जो यूज़ किया जाता है वो करेक्ट लेवल से ही किया जाता है। आइए आगे समझते हैं राइट और रॉन्ग के बारे में। देखिए, एक तरफ हमने राइट लेकर रखा है और एक तरफ हमने रॉन्ग ले रखा है। देखिए, अगर हमें फर्स्ट में देखें वोमेन डॉक्टर, अगर वोमेन डॉक्टर कहें तो बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि वोमेन डॉक्टर है। अगर उसी को हम लेडी डॉक्टर कहते हैं, आजकल मॉडर्न युग में जो है हम लेडी डॉक्टर अधिकतर यूज करते हैं, जबकि उसका यूज करना एक तरह से इनकरेक्ट है। ठीक है, देखिए लेडी डॉक्टर मतलब ये तो गलत है, वोमेन डॉक्टर का यूज करना ही हमें अच्छा रहेगा। दूसरा देखिए वोमेन सर्वेंट ये हमारा राइट में आता है, ये भी राइट हुआ, जबकि हम लेडी सर्वेंट कहें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए वोमेन टीचर, जब वोमेन टीचर की बात आती है तो बिल्कुल करेक्ट है, और यहीं पर हम लेडी टीचर करें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे वोमेन ड्राइवर, जब वोमेन ड्राइवर की बात आती है तो यहाँ पर लेडी ड्राइवर का यूज हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट में इसका होगा, इनकरेक्ट इसको हम मानेंगे। ठीक है, देखिए लेडी ड्राइवर, देखिए एग्जाम्पल में आ लेडी डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, आ लेडी डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, मतलब जब लेडी डॉक्टर आ रही हैं और इसी के बारे में हमने पढ़ा तो ये वाला जो वाक्य हमारा क्या होगा, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक, अब दूसरा देखिए इसी का, अ वोमेन डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, अ वोमेन डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, तो मतलब ये जो हमारा करेक्ट होगा क्योंकि वोमेन का यूज यहाँ पर हुआ है। इससे हमें पता चलता है कहाँ पर हम वोमेन का यूज करते हैं, कहाँ पर हम लेडी का यूज करते हैं। अच्छी तरह से इनको समझें आप। अब आगे देखिए, अ लेडी टीचर टीचेस मी इंग्लिश, अ लेडी टीचर टीचेस मी इंग्लिश, जब लेडी टीचर की बात आ रही है तो ये तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, इनकरेक्ट में इसकी गिनती होगी। इसी तरह से अ वोमेन टीचर टीचेस मी इंग्लिश, मतलब ये हमारा करेक्ट हुआ। ऊपर वाला क्या हुआ, ये जो हमारा इसकी गिनती होगी इनकरेक्ट में होगी भाई, और इसकी जो गिनती होगी करेक्ट में होगी क्योंकि इसमें वोमेन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वोमेन। देखिए इज इट अ लेडीज कॉलेज, इट इज अ लेडीज कॉलेज, देखने में खुद पता चल गया क्योंकि लेडी का यूज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। क्या होगा, इनकरेक्ट। अब इसको करेक्ट करना है। देखिए इज इट अ वोमेन्स कॉलेज, देखिए वोमेन्स ई लग रहा है, बहुत सारे स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर वोमेन्स कॉलेज किया है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ वोमेन डॉक्टर। भाई जब सी लगा ही दिया तो हमें वोमेन की जरूरत क्या है उसमें, बताइए। हमने यहाँ पर सी का यूज कर दिया, सी इज अ डॉक्टर, तो अपने आप में ही क्या कर रहा है, फेमिनाइन जेंडर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, यानी इंगित कर रहा है, दिखा रहा है, दर्शा रहा है। जबकि हमने देखिए सी इज अ वोमेन डॉक्टर, जब यहाँ पर वोमेन लगा दिया, ये तो भाई फालतू की चीज़ हो गई, बढ़ाव चढ़ाव की बात हो गई, इसमें तो हमें वोमेन की जरूरत ही नहीं है। जब हमने सी लगा दिया तो भाई दोनों का मकसद ही तो एक है, ये भी क्या दर्शाता है, स्त्रीलिंग, और ये भी क्या दर्शाता है, स्त्रीलिंग, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट। देखें दूसरा, सी इज अ टीचर, सी इज अ टीचर। अब देखिए सी इज अ टीचर मतलब ये करेक्ट है, सही है, जिस तरह से हमने ये किया था, ये वाला ये करेक्ट था। अब सी इज अ टीचर, ये भी हमारा करेक्ट हुआ। अब बात चलती है सी इज अ वोमेन टीचर, तो भाई वोमेन की बात आ गई, मतलब ये तो बहुत ही बेखुदगी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सी लग गया तो वोमेन की हमें जरूरत ही नहीं है। देखिए लेडी शब्द का प्रयोग सामाजिक पद पदवी को डिनोट करने के लिए होता है। अब आती है हम लेडी का प्रयोग कहाँ पर कर सकते हैं, लेडी शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। अब तक तो हमारा ये था सिंपल में कि यहाँ पर हम लेडी का प्रयोग कर सकते थे,
न इसका वोमेन का प्रयोग कर सकते थे, लेडी का नहीं, ठीक है। अब हम लेडी शब्द का प्रयोग कहां करेंगे, ये देखिए दे रखा है, लेडी शब्द का प्रयोग सामाजिक पद, जो हमारा सामाजिक पद होता है या पदवी होती है, ठीक है, को डिनोट करने के लिए होता है, मतलब उसको इंगित करने के लिए किया जाता है। देखिए जैसे लेडी डायना, लेडी डायना, लेडी मैकबेथ, लेडी डायना, लेडी मैकबेथ, इस तरह से हम जो है लेडी शब्द का प्रयोग करते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे लेडी के बारे में बात के बारे में चल रही है। हमारी जो लेडी शब्द है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लेडी शब्द का भी यूज कर सकते हैं। देखिए लेडी शब्द का प्रयोग कर्टेसी टर्म, कर्टेसी टर्म होता है औपचारिक शैली, जो औपचारिक शैली होती है हमारी उसको बोलते हैं हम कर्टेसी टर्म के रूप में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए, मतलब डायरेक्ट एड्रेस मतलब संबोधन करने के लिए होता है। लेडी शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ कर्टेसी टर्म के रूप में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए होता है। इस अर्थ में देखिए आगे, इस अर्थ में लेडी के प्लूरल, लेडी का प्लूरल क्या होगा, लेडीज, लेडीज शब्द का प्रयोग होता है। कहने का मकसद है जहाँ पर अगर हम लेडी का प्रयोग करेंगे तो उसे हम प्लूरल शब्द में यूज कर सकते हैं। कहाँ पर, औपचारिक शैली में, जहाँ पर औपचारिक शैली हो, जैसे कहीं पर कोई सभा हो रही है, ठीक है, उस सभा में कोई बड़े लीडर या ग्रेट पर्सन कोई भी हो सकते हैं और वो सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब सभा को संबोधित करते हैं वहाँ लेडी ना कहकर वे क्या कहेंगे, लेडी ना कहकर यहाँ पर लेडीज का यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से करेंगे वो देखें, देखिए जिस प्रकार से द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, मतलब प्रधानमंत्री की बात कर रही है, प्रधानमंत्री लोगों से कह रहे हैं या लोगों से कहा, प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिहेवियर ऑफ टेररिस्ट, बिहेवियर ऑफ टेररिस्ट, मतलब यहाँ पर जो शब्द दिया है लेडी ना देकर लेडीज दिया है, यहाँ पर जेंटलमैन MAN ना होकर क्या है, MEN है, ठीक। तो यहाँ पर जो है बहुवचन, इनका जो लेडी का प्लूरल जो बना है, लेडी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसका जो प्रयोग होगा वो प्लूरल में ही होगा। कहाँ पर कोई सभा है, उस सभा में कोई बड़ा लीडर या कोई भी पर्सन हो, ग्रेट पर्सन हो, वह सभा को संबोधित करे, जब सभा को संबोधित करता है तो वहाँ पर लेडीज न शब्द का यूज न कर कर वहाँ पर लेडीज शब्द का यूज करता है, जो कि अपने आप में एक प्लूरल बन जाता है, ठीक है। देखिए आगे, लेकिन लेडीज शब्द का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए नहीं होता है, मतलब वही बात आई, अगर यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है तो लेडीज शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम लेडीज का शब्द का यूज करते हैं, तब जाकर ये हमारा करेक्ट होगा, अन्यथा ये इनकरेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, होता है बल्कि मैडम शब्द का प्रयोग होता है। अगर हमें सिंगुलर में प्रयोग करना है, सिंगुलर में प्रयोग करना है तो वहाँ लेडी का यूज न करके हम क्या लगाएंगे, मैडम शब्द का हमें यूज वहाँ पर करना है अच्छी तरह से। चलिए देखिए, जिस प्रकार से जैसे कि मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम, मतलब जब मैडम की बात चल रही है तो ये हमारा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नियम हमारा ये कहता है कि हमें लेडी शब्द का यूज करना है तो हमें प्लूरल में यूज करना पड़ेगा, अगर हमें एक वचन में यूज करना है तो लेडी शब्द का यूज ना करके हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर लेडी को हटा दीजिए और वहां पर मैडम का यूज कर दीजिए, मतलब वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मे आई कम इन लेडी, ये तो हमारा क्या हुआ, इनकरेक्ट, ये यहाँ पर इसकी हमें जरूरत नहीं है। क्या की जरूरत है, यहाँ पर मैडम शब्द की हमें जरूरत है, ठीक है। लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है, मतलब कहने का है कि लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है, ना कि मैडम का। देखिए यहां पर देखें, हु हैज स्टोलन
दिस लेडीज बैग, हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग। जो हमारा ये नियम है वो यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। कहाँ पर? देखिए लेडीज शब्द का द्वारा देख लें एक बार फिर। लेडीज शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है। महिला की उपस्थिति के लिए लेडीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहां पर मैडम शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैडम शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाएगा वो आगे देखेंगे। देखिए हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, हु हैज स्टोलन दिस लेडीज बैग, मतलब लेडीज की बात चल रही है, लेडी का पर्स है तो ये तो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे? करेक्ट की सीमा में रख देंगे। अब इसी का देखिए हु हैज स्टोलन दिस मैडम्स बैग, मैडम्स बैग नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा नियम बताता है कि वहां पर अगर महिला की उपस्थिति है तो वहां पर लेडी शब्द का हम प्रयोग करेंगे। अच्छी तरह से समझना इस नियम को। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा सा टॉपिक और नए टॉपिक के साथ है ये है। देखिए जो बैचलर शब्द, यहाँ पर जो है अब बैचलर, बैचलर का नाम सुनते ही आपको जानकारी हो जानी चाहिए। बैचलर शब्द का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है कुंवारा। क्या होता है? कुंवारा, मतलब उसकी मैरिज ना हुई हो, या उसको अनमैरिड की किसमें सीरीज में हम रख सकते हैं, अनमैरिड। तो देखिए ही इज अ बैचलर, सी इज अ बैचलर, मतलब ही का प्रयोग भी है, फेमिनाइन जेंडर भी है और क्या है? मस्कुलिन जेंडर भी है। दोनों ही इसमें जेंडर का यूज कर दिया गया है। और यहाँ पर जो नियम दर्शाता है हमारा, ये दर्शाता है कि यहाँ पर हम फेमिनाइन या क्या मस्कुलिन जेंडर दोनों का यूज कर सकते हैं। किसमें? बैचलर के साथ में, क्योंकि उसमें हमें ये पता नहीं रहता कि वह लड़का है या लड़की है। और एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रयोग होता है वह कुंवारे के लिए किया जाता है, मतलब जो कुंवारा व्यक्ति है चाहे वह स्त्री या पुरुष है उसके लिए किसका? बैचलर का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए ही इज अ बैचलर, ही इज अ बैचलर, वह कुंवारा है। देखिए सी इज अ बैचलर, यह भी कुंवारा है। देखिए नियम क्या कहता है? सामान्यतः बैचलर तथा वर्जिन, वर्जिन देखिए शब्द आया है, इसके आप एग्जाम्पल नीचे देखेंगे, थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। सामान्यतः बैचलर तथा वर्जिन का प्रयोग मस्कुलिन तथा फेमिनाइन जेंडर के रूप में होता है। नियम ने कहा है कि जहां पर हमारा बैचलर शब्द आता है तो उसमें ही और सी दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इनकरेक्ट उसमें वहां पर नहीं होगा। ठीक है, देखिए बैचलर का प्रयोग कुंवारा आदमी या कुंवारी स्त्री दोनों ही हो सकते हैं। वर्जिन का प्रयोग कुमार या कुमारी दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। भाई कुमार या कुमारी किसके आगे लगाते हैं? जो शादीशुदा ना हो, मतलब जो जिसने शादी ना की हो। ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्जिन का। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अगर हम एक तरीके से इसको कहें तो ये कह सकते हैं जो स्त्री पुरुष एक दूसरे से स्पर्श ना करते हो उन्हें क्या कहते हैं? ये स्पर्श ना किया हो उन्होंने आपस में, उनको हम क्या करेंगे? वर्जिन का यूज करेंगे वहां पर, यानी कुमार और कुमारी इनका प्रयोग वहां पर किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल, सी इज अ वर्जिन, सी इज अ वर्जिन, वह कुमारी है, वह कुमारी है। ही इज अ वर्जिन, वह कुमार है, वह कुमार है। अब देखिए कुछ ऐसे नाउन्स हैं, पहले तो इसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने अभी जो बात की थी लेडी शब्द का प्रयोग की बात की थी, जहां पर हम औपचारिक शैली का प्रयोग करते हैं। किस तरह से? जहां पर हम प्लुरल शब्द लगाते हैं, लेडी का प्लुरल अगर प्रयोग करते हैं और एक सभा में संबोधित किया जाता है किसी ग्रेट पर्सन या लीडर के अनुसार, ठीक है, तो वहां पर हम लेडी का लेडीज कर देंगे, तब हम वहां पर लेडीज शब्द का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, द प्राइम मिनिस्टर सेड टू द पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन बिहेवियर ऑफ टेररिस्ट। ठीक है, उसी आधार पर लेकिन लेडीज शब्द का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में डायरेक्ट एड्रेस को करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि उस जगह पर हम मैडम शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका? मैडम शब्द का वहां पर प्रयोग हम करते हैं। देखिए मे आई कम इन मैडम, मे आई कम इन मैडम। अब इसका ये तो हमारा करेक्ट है, इसे यहां पर देखेंगे मे आई कम इन लेडी, लेडी हमारा ये यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखें, लेडी शब्द का प्रयोग किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है। लेडी शब्द का जो प्रयोग होता है किसी महिला की उपस्थिति के लिए किया जाता है। वहां पर दे रखा है हु हैज स्टोलन
दिस लेडीज बैग, हु हैज स्टॉलन दिस लेडीज बैग। दूसरा दे रखा है हु हैज स्टॉलन दिस मैडम्स बैग, तो मैडम्स बैग हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर क्या करेंगे, लेडीज बैग यूज करेंगे। अब बैचलर की बात चल रही थी, ही इज़ अ बैचलर, सी इज़ अ बैचलर, तो यहाँ पर जो बैचलर का प्रयोग मैंने बताया फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों में ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वर्जिन, वर्जिन का मतलब होता है कुमार या कुमारी, तो दोनों का प्रयोग इसका भी हम फेमिनाइन और मस्कुलिन दोनों में का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सी इज़ अ वर्जिन, ही इज़ अ वर्जिन। अब देखिए आगे, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग शक्ति, दृढ़ता या ऊर्जा का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। या तो शक्ति या दृढ़ता या ऊर्जा जो हमारी एनर्जी होती है उसका बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इसे मस्कुलिन जेंडर में ही हम रखते हैं, मतलब पुल्लिंग जेंडर में ही इसको रखते हैं, पुल्लिंग शब्द में ही इसको हम रखते हैं। जेंडर जैसे कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ये हमारे क्या आते हैं, मस्कुलिन जेंडर में ही आते हैं। चलिए आगे इसके बारे में बात करते हैं, और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए उनके शब्द देखते हैं। द सन, द सन, टाइम, डेथ, विंटर, वाइंड, समर, थंडर, ऑक्शन, ऑक्यन, लव, वॉर, वाइन, etc। ये जो शब्द है हमारे क्या है, मस्कुलिन उसमें आते हैं, किसमें, मस्कुलिन जेंडर में इनकी गिनती की जाती है। देखिए एग्जाम्पल, द सन शूट हिज ब्राइट रेज, रेज मिस होती है किरणें, ठीक है, प्रकाश की किरणें। द सन शूट हिज ब्राइट रेज, मतलब यहाँ पर जो है हिज का यूज किया गया है और यहाँ पर हर का। देखिए द सन शूट हर ब्राइट रेज, मतलब ये जो हमारा गलत और ये हमारा करेक्ट, ठीक है, क्योंकि मस्कुलिन जेंडर में इसकी गिनती होती है। देखिए आगे, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, हिज की बात चल रही है, डेथ ऑलवेज नोज हर विक्टिम, तो मतलब ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट। कुछ नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से मस्कुलिन जेंडर में होता है, कुछ नाउन्स का प्रयोग सामाजिक कारणों से मस्कुलिन जेंडर में होता है, मतलब पुल्लिंग में होता है। देखिए मस्कुलिन और हिंदी इनकी मीनिंग देख लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे देखा है शू मेकर, शू मेकर मतलब होता है जो जूते को सही करता है या जूता बनाता है, जिसको हम आम में उसमें आम भाषा में मोची कहते हैं, तो वही मोची, ठीक है। बेकर, बेकर आप जानते ही हैं, रोटी पकाने वाला, बेकर किसको कहते हैं, रोटी पकाने वाला। आगे देखिए मर्चेंट, मर्चेंट मीन्स व्यापारी, क्या होता है, व्यापारी। सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक या सिपाही भी कह सकते हैं इनको, सोल्जर को सैनिक या सिपाही। लॉयर, लॉयर मीन्स वकील या एडवोकेट भी कह सकते हैं। तो जिनका पेशा है, जिनका प्रोफेशन है, अधिकतर जो भी यहाँ पर शब्द दे रखे हैं उनको हम किस में यूज़ करते हैं, मस्कुलिन जेंडर में इनका यूज़ करते हैं। तो आपने अच्छे से आज जो है सब इम्पोर्टेंट रूल ऑफ जेंडर पढ़े हैं, तो कल फिर हम इन्हीं टॉपिक के साथ में आगे बढ़ेंगे। तो जब तक हम आगे बढ़ें, आपको इस वीडियो को जो भी हमने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं, ठीक है, आप उनको अच्छी तरह से देखें। देखना, आप अगर इनको अच्छी तरह से सीख लेते हैं, अच्छी तरह से नियम को पढ़ लेते हैं, एग्जाम पे सीख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। देख लेना, आप 100% आप इंग्लिश का एग्जाम क्रैक कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। जब तक बस शर्त है कि जो भी मैं यहाँ पर आपको सिखाता हूँ, जो भी आपको पढ़ाता हूँ, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ें, सीखें, वीडियो को बार बार देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आती है, 2 बार 3 बार इस तरह से वीडियो को देखें, तब देखना आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो बस यही है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने यार दोस्तों में हमारे इस चैनल को शेयर भी करें। तो दीजिए इजाज़त कल तक के लिए, कल फिर हम इसी टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।